अधिकारी के खेला से बीजेपी का हुआ बंगाल, पुष्पा एंड कंपनी का हो गया इलाज। दीदी के अधिकारी ने टीएमसी के साथ कर दिया खेला, अमित शाह से हाथ मिलाकर बंगाल पर किया कब्जा। दिलेर ने उखाड़ फेंकी ममता बनर्जी की सत्ता, अटल जी के सपने को साकार कर जीत लिया पीएम का दिल। आरएसएस ने कई दशक पहले बंगाल को अपनी कर्मभूमि बनाया। संघ के पुरोधा डॉक्टर हेडगेवार ने प्रण किया था कि आरएसएस गंगोत्री से लेकर बंगाल तक लेकर जाना है। डॉक्टर हेडगेवार ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई ही कलकत्ता से की थी, वहीं से उनके जीवन में एक नई दिशा मिली। जब वो क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़े, उनको कोर समूह में रखा गया और देश भर में फैले क्रांतिकारियों के अस्त्र, पत्र, नकदी आदि भेजने की जिम्मेदारी दी गई थी। साथ में वो कांग्रेस से भी जुड़े, फिर अपना भी एक क्रांतिकारी संगठन बनाने की कोशिश की। फिर बाद में समझ में आया कि न पूर्णतया अहिंसा ही ठीक है, न ही एकदम हिंसा का पथ। उसकी यात्रा छोटी है, जबकि भारत को फिर से उसी वैभव पर लाना है तो लड़ाई काफी लंबी होगी, पीढ़ियों को लगना होगा। ऐसे में चूंकि बंगाल में उनका काफी समय युवा अवस्था में बीता था, वहां तो संघ का बीज बोना आवश्यक था ही। वैसे भी उनके वहां कई मित्र पहले से थे। डॉक्टर हेडगेवार का वंदे मातरम आंदोलन, स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानना, अरविंदो घोष से संपर्क, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से करीबी रिश्ते, बंगाल के क्रांतिकारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बंगाल में संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि का आधार बने। संघ बंगाल में खड़ा हुआ, भारत आजाद हुआ, भारत में लोकतंत्र आया, बीजेपी का उदय हुआ। अटल जी ने सपना संजोया, बंगाल में कमल खिलाने के लिए अटल जी ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। 20 साल कांग्रेस का शासन रहा, 34 साल वामपंथ की हुकूमत रही, 14 साल से टीएमसी की बंगाल में काबिज रही। संघ पुरोधा अटल जी के सपनों को आखिरकार 2026 में पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरा कर इतिहास रच दिया। बंगाल में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई। इस जीत में एक नेता ने अहम रोल निभाया। अमित शाह के अधिकारी ने दीदी के खेला पर खेला कर बीजेपी को सत्ता की चाबी दिलवा दी। 49 साल के बाद बंगाल में कमल खिला। 14 साल के बाद दीदी की बंगाल से रवानगी की मुहर लग गई। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस जीत के कई नायक हैं। असल रोल एक अधिकारी ने निभाया। ये अधिकारी कभी दीदी का लेफ्टिनेंट हुआ करता था। ये वही अधिकारी है जिसने दीदी को बंगाल में खड़ा किया, वाम के किले को जमींदोज कर टीएमसी की सरकार बनवा दी। अब दीदी का यही अधिकारी बीजेपी की जीत की गारंटी बना। राजनीति में बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरों की तरह चुनावी रुझान ने भी करवट ली। जी हां, बंगाल में इतिहास बनाते हुए पहली बार बीजेपी सत्ता में आई है। इस जीत में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चमक रहा है तो वो है शुभेंदु अधिकारी। जी हां, वही शुभेंदु जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इंकलाब लिखा था, आज वही भाजपा के पोस्टर बॉय बनकर दीदी के गढ़ को ढाने के कगार पर हैं। लेकिन सवाल सिर्फ जीत का नहीं, सवाल उससे भी बड़ा है, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे? ऐसे में जान ले अधिकारी के बारे में। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में आए, नंदीग्राम आंदोलन से पहचान मिली, 2021 में ममता बनर्जी को हराकर बने ज्वाइंट किलर, बंगाल में बीजेपी के रणनीति का अहम चेहरा बने। अधिकारी ने उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, यहीं से वो ज्वाइंट किलर बने। अमित शाह की मौजूदगी में अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु की पहचान जमीनी नेता, आक्रामक शैली के तौर पर बंगाल में है। शुभेंदु अधिकारी ने कला स्नातक यानी बीए ऑनर्स तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पीके कॉलेज कांथी से पूरी की। स्नातक की डिग्री उन्होंने प्रसिद्ध रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से हासिल की। उनकी सबसे बड़ी ताकत सादगी, कुर्ता पैजामा और चप्पल जो बंगाल के लोगों की पसंद है, ग्रामीण वोटों से अच्छा कनेक्शन, संगठन पर मजबूत पकड़, यही उन्हें मास लीडर बनाती है। भाजपा आला कमान के लिए शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। हालांकि भाजपा सामूहिक नेतृत्व की बात करती है, लेकिन बंगाल की जनता आज पूछ रही है कि क्या अधिकारी होंगे बंगाल के नए दादा? इतना तो साफ है कि शुभेंदु अधिकारी ने साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मात देना फिलहाल दीदी के लिए मुश्किल ही है।